Dear student, today I am going to start the new paragraph of this lesson. The my greatest Olympic prize, and now I am going to explain this paragraph in Hindi version. Please listen carefully. That night, I walked over to Luz Lang's room in the Olympic Village to thank him. I know that if it had not been for him, I probably would not be jumping in the final following days. We sat in his quarter and talked for 2 hours about athletics, ourselves, the world situation, a dozen other things. That night I walked over to Luz Lang's room in the Olympic Village to thank him. कि उस रात्रि मैं ओलंपिक गांव में लुजलांग के कमरे में उसे धन्यवाद देने गया। फिर से देखेंगे कि उस रात्रि मैं ओलंपिक के गांव में, अर्थात जहाँ पे ओलंपिक हो रहा था जिस गांव में, लुजलांग के कमरे में मैं उसे धन्यवाद देने के लिए गया। उसके बाद फिर कह रहा कि आई नो, फिर कह रहा कि मैं जानता था दैट कि इफ़, यदि इट हैड नॉट बिन फॉर हिम, मैं जानता था कि उसकी राय के अनुसार आई प्रोबब्ली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल फॉलोइंग डेज, यदि उसकी राय के अनुसार हमने कार्य नहीं किया होता, यदि उसके अनुसार मैंने किया नहीं होता, तो आज मैं यह अंतिम चरण का जो कूद प्रतियोगिता है उसे मैं समाप्त नहीं किया होता। फिर कह रहा है कि वी सैट इन दिस क्वार्टर एंड टॉक फॉर 2 hours अबाउट एथलेटिक्स। उसके बाद मैं उसके कमरे में 2 घंटों तक बैठा रहा। वी सैट इन हिज क्वार्टर, हम उसके कमरे में 2 घंटों तक बैठे रहे, खिलाड़ियों के बारे में बात करते रहे, और इतना ही नहीं, आवर सेल्फ इन द वर्ल्ड सिचुएशन, ए डजन ऑफ अदर थिंग्स, और उसके साथ साथ अपने बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में तथा अन्य बहुत सी बातें किया। यानी कि when I finally got up to leave, we both knew that a real friendship has been formed. Luz would go out to the stadium the next day, trying to beat me if he could, but I knew that he wanted to do my best, even if that meant by winnings. कह कि when I finally got up to leave, जब मैं जाने के लिए उठा, when I finally got up to leave, जब मैं जाने के लिए उठा, we both knew, हम दोनों जानते थे, that a real friendship has been formed, कि हमारे बीच जो सच्ची मित्रता है वह स्थापित हो गई है। हमारे बीच जो सच्ची मित्रता है, रियल फ्रेंडशिप है, वह स्थापित हो चुकी है। लूज वुड गो आउट टू द स्टेडियम द नेक्स्ट डे, कह रहा है कि लूज दूसरे दिन स्टेडियम में जाएगा और ट्राइंग टू बीट मी, मुझे हराने का प्रयास करेगा, इफ़ ही कुड, यदि वो कर सकेगा तो, यानी उससे संभव हो सकेगा तो वो अगले दिन स्टेडियम में जाएगा और मुझे हराने की कोशिश करेगा। बट लेकिन आई न्यू दैट, मैं जानता था कि, बट आई न्यू दैट, मैं जानता था कि ही वॉन्टेड मी टू डू माई बेस्ट, लेकिन मैं यही जानता था कि वह अपना अच्छा प्रयास कर रहा था, वह अपने लिए अच्छा प्रयास कर रहा था, वह मेरे लिए अच्छा प्रयास, इवन इफ दैट मीन्ट बाय विनिंग, पर है कि वह चाहता था कि मैं अपना अच्छा प्रयास करूं। फिर इवन इफ दैट मीन्ट बाय विनिंग, चाहे मेरी जीत ही क्यों ना हो, इसका अर्थ चाहे मेरी जीत ही क्यों ना हो, वह चाहता था कि मैं अच्छा प्रयास करूं। अब देखिए अगला पैराग्राफ। एज इट हैपन, लूज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड, इन डूइंग सो ही पुश्ड मी ऑन to a peak performance. I remember that at the instant I landed from my final jump, that one which set the world record, Olympic record of 26 feet 5.5 in 16 inches. He was at my side congratulating me. कह रहा है कि
एज इट हैपेंड, मतलब एज इट हैपेंड, ठीक ऐसा ही हुआ। एज इट हैपेंड, ठीक ऐसा ही हुआ। लूज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड, लूज ने अपना पिछला रिकॉर्ड जो है, अपना उसका पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन डूइंग शो, ऐसा करके, ही पुश्ड मी ऑन टू ए पिक परफॉर्मेंस, उसने मुझे, अर्थात ऐसा करके उसने मुझे अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित किया। समझ में आ रहा है? आई रिमेंबर, तब मैं याद रखा, तब मैंने स्मरण किया, मुझे याद है, मैं स्मरण किया कि दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप द वन विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 5.5 होल 1.15 by 16 inches. He was at my side congratulating me. कह रहा है कि जिसने ओलंपिक कीर्तिमान को 26 फीट 5.5/16 इंच तक का कीर्तिमान स्थापित किया, वह मेरे पास खड़ा हुआ और कंग्रेचुलेटिंग मी, और मुझे धन्यवाद दिया। Despite the fact that Hitler glared us at from the stand not 100 yards away, Lutz shook my hand hard, and it was not a false smile with a broken heart sort of grip either. फिर से देखेंगे, कह रहे कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर्स ग्लेयर एट अस फ्रॉम द स्टैंड्स नॉट 100 yards अवे, कह रहा है कि उसे इस बात की चिंता नहीं कि वह 100 गज से भी कम दूरी पर बैठा हुआ, उस बात की उसे चिंता नहीं है कि वह 100 गज की दूरी पर बैठा हुआ है, दूर बैठा हुआ है। लूज शुक माई हैंड हार्ड, उसी समय जर्मनी का तानाशाह अर्थात हिटलर हम दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। समझ रहा है? यानी कि जो जर्मनी का तानाशाह हिटलर था उसे घूर घूर कर देख रहा था। और लूज शुक माई हैंड हार्ड, उसी समय लूज गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाया। और इट वॉज नॉट फॉल्स स्माइल विद द ब्रोकन हार्ट साल्ट एग्री फाइदर, कह रहा है कि यह एक टूटे दिल की झूठी मुस्कान नहीं थी, अर्थात लूज लॉन्ग का व्यवहार आडंबरपूर्ण नहीं था, झूठा नहीं था। अब देखिए फिर कह रहा है कि you could melt down all the gold medal and cup. You could melt down all the gold medal and cup I have, and they would not be a plating on 24 carat friendship I felt for Luz Lang at the moments. कह रहा है you could melt down all the gold medal and cup. कह रहा है तुम मेरे सभी स्वर्ण पदकों को पिघला सकते हो, किंतु ये सभी मिलकर भी मेरे लूजलांग की शुद्धता और स्वार्थहीन मित्रता के बराबर नहीं हो सकते। कह रहा है कि तुम उन सभी स्वर्ण के कप और जितनी भी चीज़ें मिली हुई हैं उन सबको पिघला सकते हो, लेकिन ये सभी मिल करके मेरे मित्रता के बराबर 24 कैरेट शुद्ध सोने की मित्रता के बराबर नहीं होंगे। फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर लूजलांग एट दिस मोमेंट, उस क्षण जिस समय मैंने लूजलांग के साथ मित्रता महसूस किया, जो मित्रता मैंने उसके साथ महसूस किया, उसे तुम कभी जो है ऐसा नहीं कर सकते। फिर कह रहा है कि आई रियलाइज देन, उस समय मुझे अनुभव हुआ, मैं महसूस किया दैट लूज वॉज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ वाट पियरे डी कॉबर्टिन, कह रहा कि उस समय मुझे महसूस हुआ कि लूज आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक पियरे डी कॉबर्टिन, जो ओलंपिक खेल के संस्थापक थे उनका नाम जो है पियरे डी कॉबर्टिन, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम, जो उस फाउंडर थे, उस ओलंपिक गेम के संस्थापक थे। ओलंपिक गेम मस्ट हैव हैड इन माइंड व्हेन इज सेड, जिसने यह कहा था कि ओलंपिक खेलों द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द ओलंपिक गेम इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट, कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं होना चाहिए, यह होना नहीं है, यानी कि सिर्फ उसका एक महत्वपूर्ण भाग विजयी होना ही नहीं होता है, बल्कि उसमें टेकिंग पार्ट हिस्सा लेना भी होता है।
द एसेंशियल थिंग इज लाइफ इज नॉट कंक्वेरिंग बट फाइटिंग वेल। लास्ट में कहता है कि सबसे आवश्यक चीज़ होता है, जीवन की सबसे आवश्यक चीज़ होता है कि हम किसी भी चीज़ को जीत न प्राप्त कर लें, बल्कि उससे अच्छी तरीके से उसके साथ लड़ाई लड़ते रहें, उसके साथ संघर्ष करते रहें। यानी कि हमारा काम जो है प्रयत्न करना होता है। तो ये वीडियो, ये लेसन जो है इस वीडियो में मैं समाप्त कर दिया हूँ। आप जो लोग भी मेरे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।